बड़ा खतरनाक खेल इस दतिया के चुनाव में देखने को मिला। मानवर कांसीराम साहब सहित हमारे मिशन के बहुत सारे नेता कहते थे कि जब भी कोई तीसरी ताकत मजबूत होती है तो दोनों ही मुख्य दल मिलके उसको हराने की कोशिश करते हैं। कुछ इसी तरीके का नज़ारा दतिया में देखने को मिला। दतिया में भारतीय जनता पार्टी मतलब नरोत्तम मिश्रा, और भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पे थी नहीं, भाजपा तो यहाँ पे दादापा थी। तो बिना दादापा के भाजपा अस्तित्व विहीन हो जाती है। तो वो दादापा और कांग्रेस घनश्याम सिंह दोनों ने मिलकर अंत में जाके चुनाव लड़ा कि कैसे आज़ाद समाज पार्टी को हराया जाए। फिर भी वो असफल रहे। हर हाल में आज़ाद समाज पार्टी जीतने जा रही है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये मेरा आरोप भी है और अगर कोई नकारे तो मैं इसके प्रमाण दे सकता हूं। कांग्रेस का प्रत्याशी कांग्रेस का नहीं बल्कि नरोत्तम मिश्रा का प्रत्याशी था। आपको याद होगा कि जब तक नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में थे, पार्टी ने टिकट उनकी पार्टी ने नहीं काटा था, तब तक नरोत्तम मिश्रा का हर भाषण हर बयान राजेंद्र भारती पे हमला होता था। और उस समय तक प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी एक ही भाषा बोल रहे थे कि हर हाल में राजेंद्र भारती या उनके परिवार को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि बड़ी सिंपैथी उनके लिए लोगों के मन में है। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा चाहते थे कि राजेंद्र भारती चुनाव लड़े ताकि दामोदर यादव और राजेंद्र भारती एक दूसरे के वोट काट सके। तो पीसीसी चीफ नरोत्तम मिश्रा के इशारे पर राजेंद्र भारती को टिकट देने के लिए आतुर थे और उसमें दिग्विजय सिंह ने भी हाथ मिला रखा था। लेकिन जैसे ही नरोत्तम मिश्रा का खुद का टिकट कटता है तो फिर नरोत्तम मिश्रा से पूछा जाता है इस कांग्रेस के द्वारा कि अब किसको टिकट दिया जाए। और फिर नरोत्तम मिश्रा के कहने पे नरोत्तम मिश्रा के तनखैया घनश्याम सिंह को टिकट दिया जाता है। मेरा सीधा आरोप है, नरोत्तम मिश्रा को ने लगातार 3 चुनाव में करोड़ों रुपए के रूप में घनश्याम सिंह को सेवड़ा में फंडिंग की है। और दतिया में जो घनश्याम सिंह कैंडिडेट थे वो राहुल गांधी की कांग्रेस के नहीं, वो नरोत्तम मिश्रा के कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़े। इससे ये सिद्ध होता है कि मनुवादी हो या सामंतशाही, सब संविधानवादी अम्बेडकरवादी ताकतों को रोकने के लिए इकट्ठे होते हैं। लेकिन गांव गरीब किसान ने ठाना था, इसलिए आज़ाद समाज पार्टी बहुत ताकत से चुनाव जीतने जा रही है। अब आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।